जी, आप सभी पत्रकारों का मेरे इस दुख की घड़ी में मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुला हूँ कि प्रेस के माध्यम से अपनी बात रखने का यही एक तरीका है। आप सबको पता है मेरे से जो घटना घटी, 2020 में भी मेरे बेटे की संगीत प्रस्तुतियों में जेल में मृत्यु हो जाती है। तब भी आप साथियों ने इस बात को बड़े ज़ोर शोर से उठाया और हमने सरकार से मांग की कि आप सिर्फ एक काम हमारे लिए कर दो कि हमें ये पता चले मेरा बेटा हष्ट-पुष्ट था, जवान था, तो उसको क्या कारण था, उसकी मौत किस कारण से हुई है। अगर कोई बीमारी थी तो उसको रेफ़र क्यों नहीं किया गया। हमने मुख्यमंत्री से मिलके मांग रखी। मुख्यमंत्री ने कहा मैं एसआईटी गठित करता हूं और आपको बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। कोई एसआईटी गठित हुई और हमने मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा बार बार और वो टालते रहे। हमने जो उनके ओएसडी हैं उनको फ़ोन लगाया, वो कहे आप हमें ही बता दो। हमने कहा हमारी कुछ दिक्कतें हैं, वो हम सीएम साहब को बताना चाहते हैं जो हमारे से घटना घटी उस कारण। फिर 30/12 को, उससे पहले मुझे एसपी साहब ने बुलाया दिवाली के आसपास, बोला आपकी जान को खतरा है। हमने कहा हमें खतरा किस चीज़ से होता है कि हमारे पास रिपोर्ट है कि आपकी जान को खतरा है, हम आपको हथियारबंद आदमी देते हैं अपने अंगरक्षक। मैंने मना कर दिया। 30/12 को मेरे बेटे के ऊपर 7 बजे गोलियों की बौछार कर दी जाती है और हमलावरों की पहचान नहीं होती और बार बार हम प्रशासन से मिलते हैं और पूछते हैं कोई पकड़ा गया या कोई जानकारी मिली। प्रशासन 4 महीने में पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर पाई और वो यहीं घूमते रहे। हमें लोग बताते आज यहाँ थे, हम पुलिस को बताते ठीक है जी हम रेड कर रहे हैं, हम रेड कर रहे हैं। हमारे रह के कहने के बाद भी मुझे सिक्योरिटी दे दी। सिक्योरिटी देने के बाद यहाँ गार्ड बिठा दी और वो बिना कारण बताए वो गार्ड हटा दी और कहा जी आपको एक गनमैन दे रहे हैं, आपके पास ही गनमैन रहेगा पक्का। मैंने कहा कोई इसका रिटर्न दे दो जो ये ड्यूटी करे, एक रहे दूसरा चला जाए। तो प्रशासन ने कहा जी जो अधिकारी थे हमें यही आदेश है। फिर 15 तारीख को मेरा बेटा एक शादी समारोह में शामिल होने गया और वहाँ घात लगाकर उस पर हमला कर दिया, गोलियों की बौछार कर दी। जो साथी थे उसके साथ उनको भी गोली लगी और मेरी बेटे की मौत हो जाती है। और प्रशासन ने कल परसों 2 आदमी अरेस्ट किए हैं और उन्होंने अपने बयान में जैसे प्रशासन बता रहा है 2 आदमी ने ये बयान दिए भाई हमने रेकी हमारे घर के बाहर से की है, हमने रेकी 14 तारीख को भी की है, हमने जानू वाल्मीकि रेत की 13 तारीख को भी की है सिटी सेंटर के आसपास से। जिस दिन 15 तारीख को ये घटना घटी उस दिन रात की पुलिस की चेकिंग चल रही थी, जो पुलिस अखबारों में दिखाती है भाई हमने सारी रात चेकिंग की। वो अपराधी 3 गाड़ी मेरे घर से बाहर के होते हुए सिटी सेंटर जाते हैं और फौरा चौक से निकलते हुए उस पैलेस के बाहर खड़े होते हैं। किसी ने 3 गाड़ी को रोकने की कोशिश नहीं की। अगर थोड़ा सा मुस्तैदी से काम करते तो मेरे बेटे की जान बच जाती। आज जो 2 आदमी पकड़े हैं ये भी एक खाना पूर्ति है। जो मेन अपराधी हैं जो यहाँ आमतौर घूमते रहे हैं, कोई शेर खान तो यही रहा करता था, ये सचिन, सुमित और संटी जाट। हमने बार बार कहा भाई हथियारों के सप्लायर हैं, इनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है, इनके खिलाफ 40-42 मुकदमे हैं, इनको पुलिस राउंड अप नहीं कर पाई थी। अब क्या कारण था, क्या उनकी मजबूरी रही होगी या क्या उनकी नाकामी है। अगर ये 4 महीने में एक लोकल अपराधी जो यहीं घूम रहे हैं, जिनका पेशा ही अपराध करना है, संगठित अपराध करते हैं, उनको नहीं ढूंढ पाए तो आम आदमी को तो इंसाफ क्या मिलेगा। मेरी आपके प्रेस के माध्यम से ये मांग है माननीय मुख्यमंत्री से भी
वैसे मुख्यमंत्री जी ने हमें पहले भी इंसाफ नहीं दिया, आज मेरा दूसरा बेटा भी चला गया और फिर मुझे कहते हैं जी आपको बाहर नहीं निकलना, आपकी जान को ख़तरा है। और 15 के बाद आज तक उनमें से कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ। और हमारे समाज में रोष है, हमारे देश का पूरा समाज इकट्ठा होने जा रहा है। अगर सरकार ने जल्द से जल्द ये कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया तो जो भी इस कारण घटना घटेगी या जो भी कारण बनेंगे उसकी जिम्मेवार सरकार होगी। अब आपकी जान को खतरा है। गारद बीच में इन्होंने हटा ली। मैंने जो इनका ओएससी होता है जो ड्यूटी लगाता है उससे मैंने पूछा भाई ये गारद क्यों हटाई, कह जी हमें आदेश है ऊपर से। मैंने पूछा नहीं ठीक है। इसके 2 महीने गार्ड हमारे पास रही और ये घटना 15 तारीख से 20-25 दिन पहले गार्ड हटा दी, यानी 30 दिसंबर के बाद जो घटना घटी उसकी हटा ली। और एक गनर जो अंगरक्षक है मुझे दे दिया गया और मैंने कहा भी इसका रिटर्न रिलीवर दे उसका, ताकि ये अगर अपने घर छूटी जाए तो मेरे पास एक आदमी रहे। और आनंद फानन में 15 तारीख की वारदात को देखते हुए इन्होंने इस गनमैन को सस्पेंड कर दिया। तो अब आपकी जान को मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, मेरे 2 बेटे चले गए, उसके बाद भी ये सवाल शक के दायरे में तो नहीं है। बेशक वो अपराधी हैं जिनका पेशा है वो मुझे भी मारना चाहेंगे, मेरे परिवार को भी मारना चाहेंगे ताकि उनके खिलाफ कोई मुद्दा न रहे। तो अब जो 2 आरोपी पकड़े, अब पुलिस कह रही भी उनके साथ थे। अब पुलिस ने कहा भी इन लोगों ने रैकी की है, ये तो पुलिस ही बता रही ना, हमें तो पुलिस के बयानों से मालूम पड़ा ना भाई ये लड़के जिस दिन जानू गाजियाबाद से आता है शाम को घर, ये उसके पीछे आए चल के, फिर घर से निकलने के लिए बारात शादी के लिए जाता है तो ये तब भी उसके पीछे थे 3 गाड़ियाँ। वो बारात घर तक पहुंचता है तब भी उसके बाहर खड़े, वो अंदर शादी समारोह में शामिल रहता है तो ये बाहर उसकी इंतजार करते हैं उसको मारने के लिए। जब रात की गश्त चेकिंग पूरे ज़िले में थी जिसका दावा करते हैं हमने इतने अपराधी पकड़े इतने पकड़े, तो क्या ये 3 गाड़ी हैं जिसमें अपराधी बैठे हुए थे सारे चौकों से गुजरी, किसी ने इनको रोका नहीं। और वो हथियारों के साथ थे और बड़े खतरनाक हथियार उनके पास थे और लाठी और राड़ी उनके पास थी। और एक गाड़ी में ठूस के भरे हुए थे, 3 गाड़ियों में 18 आदमी थे जो पुलिस करी 18 की पहचान हुई, 12 के तो नाम उन्होंने लिखे अपनी डायरी में, 3 वो हैं 15 और भी लोग हैं। तो इतने रंजिश एक पर्सनल आदमी से रंजिश हो सकती है। रंजिश का कारण ये है जात पात ऊंच नीच। हमारी वाल्मीकि जयंती थी 4 साल पहले, तो वाल्मीकि जयंती में हमारे 2 बच्चों का आपस में कुछ कहासुनी हो जाती है। तो ये संदीप राणा नाम का आदमी 4 बजे उनके घर में घुस के, सुमित राणा उनेड़ी से जो है ये अपने बदमाशों के साथ आता है, 4 बजे उनके घर में जाकर अटैक कर देता है, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज होता है। वहीं से फिर ये हमारा केस कोर्ट में विचाराधीन था। ये संगठित अपराधी होली के दिन आते हैं हमारे ऑफिस पे जाके हमारे बच्चों पे अटैक करते हैं, जिसमें हमारे खिलाफ 300 साल लगती है। हम फिर आला अफसरों से मिलते हैं, वो सीसी फुटेज उसका प्रमाण मिलता है भी हमारे दफ्तर पे आए और पहले आके नाच का और फिर उनके ऊपर अटैक किया। तब जाके 4 दिन बाद हमारी ओर से ST-SC का मुकदमा कायम होता है। उनके खिलाफ ST-SC लगती है और हमारे खिलाफ 307 का मुकदमा लगता है, जबकि वो हमें मारने आते हैं। ये वहीं से रंजिश स्टार्ट है। और मैंने बार बार कहा कि ये सचिन पंडित एक अपराधी किस्म का है और उनकी पूरी एक गैंग है जिनके खिलाफ 40-42 मुकदमे एक आदमी के खिलाफ हैं, किसी को कुछ करना किसी को कुछ करना। तो प्रशासन जब खुद कह रहा है आपकी जान खतरा है और हम उनसे बच रहे हैं, घर से नहीं निकल रहे हैं। जब मेरा बेटा शादी में गया हुआ था तो मेरा कहने का मतलब ये भी क्यों नहीं किसी चौक पे उनकी चेकिंग की, क्यों नहीं गाड़ी को रोका गया। जब आप दावा करते हो भाई मैंने इस तारीख को इतने चालान कर दिए, इतने आदमी पकड़ लिए, तो ये किस चौक से निकले हैं? और वो तो बाजार वो इनकी अर्जुननगर चौकी तो साथ ही है जहाँ वारदात हुई है। अच्छा ये बात आती है जैसे क्या लग रहा है ये बात निकलती थी, आज वो खनन में है। और इन्होंने इसी फरारी के दौरान एक लड़के की टांगें तोड़ी, 307 का मुकदमा था। शाहबाद गए दूसरे आदमी को मारने के लिए, हमने बार बार बताया भी शाहबाद से फ़ोन आया है, वो उसको मारने के लिए खड़े हैं। बोले आप शाहबाद से कुरुक्षेत्र पुलिस से आप संपर्क करें।
लगा आपके हम FIR दर्ज है उनके खिलाफ, हम आपको बता रहे हैं भाई आपके मुलजिम वहाँ हैं, कि पूरी लोकेशन बताओ। अब हम पुलिस तो नहीं है कि अब इनको पकड़ेंगे जाएंगे, तो अभी भी हमें खतरा है और वो पुलिस की पकड़ से बाहर हैं और वो किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं, किसी भी हद तक वो जा सकते हैं। तो मानते हैं आप? बहुत जल्दी वो आ रहे हैं, सारे हमारे जो संगठन है उनकी मीटिंग हुई कल, सब ने मुझे संपर्क किया, महाराष्ट्र से भी, पंजाब से भी, यूपी से भी, दिल्ली से भी और दूसरे मध्य प्रदेश स्टेटों से, सारे जो हमारे संगठन हैं धार्मिक और सामाजिक, इस बात को लेके वो सब यहाँ इकट्ठा होंगे और उस दिन निर्णय लिया जाएगा। अगर सरकार ने ये बात हमारी मांगे पूरी नहीं की, अपराधी को जल्द से जल्द नहीं पकड़ा, तो फिर जो वो डिसीजन लेंगे सारे संगठन मिलके उसी पे चला जाएगा। किसी का नेतृत्व 8-10 जो हमारे संगठन हैं, धार्मिक संगठन हैं, जैसे महापंचायत है हमारी ऑल इंडिया लेवल पे, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज है और जो बलि सेना है, इस तरह के जो धार्मिक संगठन हैं उनमें बड़ा भारी रोष है। भाई एक ही परिवार को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है, एक ही परिवार पे बार बार एक ही तरह के आदमियों से आक्रमण कराया जा रहा है और उसको पकड़े जा रहे हैं। 2 बेटे मेरे 2 साल में चले गए और मेरे से बड़ी क्षति किसको होगी। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइव हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइव हरियाणा पेज को लाइक करें।